सत श्री अकाल दोस्तों। जो पिछली वीडियो बना रहे थे वो अपने आप पता नहीं कैसे कट गई, तो मैंने आगे करा भी दिया था काफ़ी कुछ, तो जब ध्यान दिया तो वो कट गई थी। अब दोबारा से हम वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर हमने आपको बताया था रेड ब्लड सेल के बारे में। कि जब आरबीसी को चेक करते हैं, आरबीसी के अंदर दो प्रोटीन होते हैं, एक स्मॉल ए एक स्मॉल बी। अगर तो उनको दिखाई दे माइक्रोस्कोप के अंदर, आजकल तो इलेक्ट्रो आ रहे हैं, पहले तो वैसे होते थे, हमारी लैब में भी होते थे जब कॉलेज में पढ़ते थे। अगर तो उनको ए टाइप का दिखाई दे, ऐसा हो गया, या कहीं वो ऐसा दिखाई देता है, तो अगर तो ए टाइप का दिखाई दे, कईयों में ऐसा भी बना रखा है, तो इसका मतलब होगा ब्लड ग्रुप हो गया ए। अगर उनको ऐसा दिखाई दे स्क्वायर टाइप, तो इसको हम कहते हैं बी, स्मॉल बी। ये स्मॉल ए, ये हो गया हमारा स्मॉल बी। तो हमारा ब्लड ग्रुप हो गया बी ग्रुप। अगर एंटीजन के अंदर स्मॉल ए दिखाई दे तो ए ग्रुप, बी दिखाई दे तो बी ग्रुप। ए और बी दोनों दिखाई दें, अगर किसी के अंदर ए भी दिखाई दे रहा है, बी भी दिखाई दे रहा है, तो अब दोनों दिखाई दे तो क्या हो गया हमारा ब्लड ग्रुप ए बी। और कईयों के अंदर कुछ नहीं होता, जो प्रोटीन है दो टाइप का, ये भी नहीं दिखाई देता, तो ये है क्या, इसमें नहीं दिखाई देता, जीरो हो गया। तो ये जीरो है एक्चुअल तो, मगर इसको साइंटिस्ट ने ओ बोल दिया कि ओ बोलने में अच्छा लगता है। ओके, ओ बोलने में अच्छा लगता है, समझ आ गया, इतना आ गया। एजी के अंदर अगर हमें प्रोटीन ए जैसा दिखाई दे तो ए ब्लड ग्रुप है, बी जैसा दिखाई दे बी है, दोनों दिखाई दे ए बी हो गया, एक भी दिखाई ना दे तो हमारा ब्लड ग्रुप हो गया जीरो, मीन्स ओ। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी ए बी के अंदर। ए बी के अंदर भी दो ही, मैंने जैसे बताया था, दो ही होते हैं प्रोटीन हमारे। और इसको कहते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, मैंने नाम नहीं बताया था, ग्लाइकोप्रोटीन। इनमें क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको, इसमें भी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, इसमें भी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। हमने केवल प्रोटीन बोला था, इसका नाम पूरा है ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, अब एक बात तो मैंने आपको पहले बताई थी, आपने नोट कर ली होगी कि आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल, उसके सरफेस के ऊपर हमें जिस टाइप का एंटीजन दिखाई दे, अगर स्मॉल ए दिखाई दे तो हमारा ब्लड ग्रुप ए, स्मॉल बी दिखाई दे तो हमारा ब्लड ग्रुप बी, ए बी दोनों दिखाई दे तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी, एक भी दिखाई ना दे तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ, जीरो। ये हमारा ब्लड ग्रुप है। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी की, वाइट ब्लड सेल। अब इसमें हम लिखेंगे वाइट ब्लड सेल, WBC।
एक बात इसमें आप और नोट कर लो, लिख लो आप। अब क्या लिखेंगे, अगर सेम ब्लड ग्रुप के अंदर, जैसे मैंने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया, सेम ब्लड ग्रुप के अंदर, सेम ब्लड के अंदर जिस टाइप का एंटीजन है, तो एंटीबॉडी जो है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर इसमें ए है, सॉरी इसमें हम स्मॉल लिखेंगे कि ये उनकी भाषा है, तो इसके अंदर इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा, इसमें होगा, क्या होगा इसमें, बी, इसमें क्या होगा, बी। अगर हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन है बी, तो इसमें क्या होगा, ए, कैपिटल ए। अगर हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर ए जी, ए बी दोनों हैं, अगर दोनों हैं तो इन दोनों का उल्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। ये हम चेक करते हैं वाइट ब्लड सेल के अंदर, प्लेटलेट के अंदर, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती, जो इसमें हो इसके बिल्कुल अपोजिट हमारे एंटीबॉडी जो है ग्लाइकोप्रोटीन वो होते हैं। ओके, और उसके बाद अगर आ जाए ओ में अब ए बी कितना था, नील था ना, इसमें नील था, तो इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट होगा ए बी, ए बी कैपिटल। और दोबारा से मैं इसको रिपीट कराता हूं दोबारा आपको। हमारा ब्लड आर टाइप के हमारे ब्लड ग्रुप है, ठीक है, हम इसको पढ़ रहे हैं एबीओ सिस्टम के अंदर। ओके, अब जो हमारा ब्लड है दो टाइप का होता है, इसके अंदर दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। ओके, अब जो एंटीजन है इसको एजी लिखते हैं, उसको एबी लिखते हैं। इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं, प्रोटीन तो है ही है, ग्लाइको किसको कहते हैं, ग्लूकोज को। ओके, अब जब हम ये चेक किया जाता है हमारा रेड ब्लड सेल के अंदर, ये होता है वाइट ब्लड सेल के अंदर। अब जब हमने सेल को निकाला, अगर इसके सरफेस के ऊपर हमें ए दिखाई दिया, ए का मतलब हमने यहाँ ए लिखा तो हमारा ब्लड ग्रुप हो गया ए। अगर हमें इस टाइप पर दिखाई दिया बी, बी का मतलब हो गया हमारा बी ब्लड ग्रुप। अगर दोनों ही दिखाई दी, जैसे ये मैंने बनाए हुए हैं दोनों, तो हमारा ब्लड ग्रुप हो गया ए और ए बी, दोनों दिखाई दे, क्यों लिखे हैं यहाँ पे हमने। अगर कुछ भी दिखाई ना दे तो हमारा ब्लड ग्रुप है ओ, जीरो को ओ बोला जाता है। ओके, अब दूसरी लाइन जो आपको दिखाई थी मैंने, सेम ब्लड के ग्रुप के अंदर, सेम आदमी के अंदर जिस टाइप का एंटीजन होता है, अगर ए है तो उसका एंटीबॉडी बिल्कुल उसके अपोजिट होगा। अपोजिट क्या है, बी, बी कैपिटल है, इसमें कैपिटल आते हैं, इसमें स्मॉल आते हैं, ये स्मॉल आएंगे, ये कैपिटल आएंगे। अब बी वाले में ये बी है तो इसमें आएगा ये ए। अब इसमें दोनों हैं ए बी, अब दोनों हैं तो उसके अपोजिट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो खाली है ये। अब जो ओ है, ओ में कोई भी नहीं है, ना ए है ना बी है प्रोटीन, तो इसके अंदर क्या होगा, ए बी दोनों होंगे। ये तो अब आपको इतना समझ आ गया। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हमने जो अपना ब्लड है वो कौन किसको डोनेट कर सकता है और कौन किस से रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब इसमें हमने एक बात और पढ़नी है, ये हमने बहुत, ये भी आप नोट कर लीजिए, सेम एंटीबॉडी सेम एंटीबॉडी
जो हमारे एंटीजन है, सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी दोनों हमारे किसी को ब्लड नहीं चढ़ाया जाता। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, इसमें मेरा एंटीजन क्या था, एंटीजन मेरा क्या था ए, और ये हमारा क्या था, एंटीबॉडी बी था मेरा। ओके, अब दूसरे का मैंने ब्लड लिया, उसमें भी अगर एंटीबॉडी ए होगा तो वो मेरे ब्लड को नहीं सूट करेगा, उसकी क्लॉटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे आके हमें समझ आई कि ये हमने दो क्यों रखे थे, एंटीजन और एंटीबॉडी। फिर हम एक बात देख लेते हैं, फिर दोबारा समझ लेते हैं। मेरा ब्लड ग्रुप है बी, इसमें जो एजी था हमारा क्या था, स्मॉल बी। अब हम दूसरे कलर से लिखते हैं, जो एंटीबॉडी था हमारा, इसके अपोजिट है ना, एंटीबॉडी क्या है, ए। अगर उस आदमी ने किसी और का ब्लड लिया, किसी और का ब्लड ले लिया हमने, और उसके अंदर जो एंटीजन है, इसके अंदर बी था, उसके अंदर भी अगर बी है तो इसका ब्लड नहीं लिया जाएगा, वही ब्लड देखा जाएगा जो बी का तो होगा ही होगा, मगर उसके अंदर जो एंटीजन है वो कौन से होंगे, ए वाले होंगे, तो वही ब्लड ग्रुप उसको चढ़ाया जाएगा। समझ गए? अब हम इसमें बिल्कुल अपने आप चार्ट बना लेते हैं। अब मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, ए वाला एक तो ए का ले लेगा, सॉरी डोनेट करेगा ये ए वाले को, ए वाला सेम ब्लड ग्रुप में ए को डोनेट कर सकता है, और साथ में ये कर सकता है, इसमें ये नहीं है ना, एंटीबॉडी नहीं है, ये क्यों ए वाला जो है इसको डोनेट कर रहे हैं, इसके अंदर जो है एंटीबॉडी बी थे, इसके अंदर बी थे, तो इसलिए इसको डोनेट कर दिया। अब ए बी में एंटीबॉडी है नहीं, तो ए बी को भी ये डोनेट कर सकता है, ए वाला ए को भी डोनेट कर सकता है और ए बी को भी डोनेट कर सकता है। अब अगला आ गया बी, बी वाला किसको डोनेट कर सकता है, बी को करेगा, ठीक है, और दूसरा ये ए बी को भी कर सकता है। ठीक, अब तीसरा आ गया ए बी वाला। ए बी वाला जो है, ए बी वाले को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर ग्रुप। क्या कहते हैं हम इसको, ए बी वाले को यूनिवर्सल रिसीवर ग्रुप। ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, किसी से रिसीव कर सकता है, ये किसी से भी रिसीव कर सकता है, किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, किससे कर सकता है, सबसे। इसमें हम रिसीवर में लिख लेंगे, रिसीवर में किसमें, आर में। आर का मतलब ए से, बी से, ए बी से, ओ से। इसको कोई चिंता नहीं है कि भाई मेरे को कोई भी दे जाओ, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा।
ये चारों से ले सकता है। इसको इसीलिए कहते हैं ए बी को, इसका ब्लड ग्रुप ए हो तो उसको कोई भी आदमी अपना ब्लड दे सकता है, चाहे वो ए ग्रुप का हो, बी का हो, ए बी का हो या ओ का हो। क्लियर? ए बी वाला यूनिवर्सल रिसीवर ग्रुप है। अब लेने वाला तो हो गया, और देने वाला कौन है? और यूनिवर्सल डोनर जो है वो हमारा कौन सा है? ओ ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर। ये हमारा ओ ग्रुप वाला है। यूनिवर्सल डोनर वाला है, ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। किसी को डोनेट कर सकता है तो इनको कर देगा सबको। ये डोनेट किस किस को करेगा? ए को भी करेगा, बी को भी करेगा, ए बी को भी करेगा और ओ को भी करेगा। क्लियर? ये है हमारा ओ यूनिवर्सल डोनर। अब बात करते हैं ये ले किससे सकते हैं दोनों। इन दोनों की बात होगी, देने और लेने वाली। अब ये जो हमारा ए बी ग्रुप है ये सबको दे तो रहा है। अब इसको आप इन दोनों को स्टार कर दो। ये ए बी ग्रुप जो है रिसीवर है, रिसीव करता है, और जो जीरो वाला है, जो ओ ग्रुप है हमारा, वो केवल डोनर है, केवल वो किसी को भी दे सकता है। अब बात करनी है ये, अब इनको अगर खून चाहिए, अगर इनको खून चाहिए तो ये किन किन से ले सकते हैं। ओके, अब यूनिवर्सल डोनर ने सबको डोनेट तो कर दिया। अब ये किससे ले सकता है? तो ये वाला जो है यूनिवर्सल रिसीवर वाला रिसीव तो सबसे कर लेगा। अब ये डोनेट किससे, डोनेट किसको कर सकता है? तो ये जो है केवल केवल जो डोनेट है ए बी वाला, केवल ए और बी को डोनेट कर सकता है। इसको भी आप स्टार में कर दो। ए बी वाला यूनिवर्सल रिसीवर वाला रिसीव तो सबसे कर लेगा, ले तो सबसे लेगा, मगर डोनेट किसको करेगा? केवल और केवल ए बी वाले को। इसको अगर खून की आवश्यकता हो तो कोई भी ग्रुप वाला इसको खून दे तो सकता है, मगर इसको जब चाहिए हो तो ये केवल ए बी वाले से ही लेगा। ओके, अब आ गया डोनर की बात, जो देता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं? सर्वदाता, जो सबको देने वाला है। यूनिवर्सल डोनर परमात्मा, ये डोनर है, सबको दे रहा है। वो ग्रुप वाला कि भाई कोई भी ले लो मेरा खून, सबको सूट करेगा। मगर जब इसकी बारी आती है तो इसको सबका खून सूट नहीं करेगा। इसको कौन सा खून सूट करेगा? खाली ओ ग्रुप का ही। दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं। इसको भी आप स्टार कर लो। ओके, अब हमारे पास रिसीवर बचे दो। ये वाले, ये हमने इसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। डोनेट हो गया, ये एक्सेप्ट भी हो गया। यहाँ पे हम एक्सेप्ट लिख लें, ज़्यादा अच्छा है। रिसीवर भी ठीक है, एक्सेप्ट किस किस से ये एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, यूनिवर्सल रिसीवर जो है सबसे एक्सेप्ट कर सकता है, और यूनिवर्सल जो डोनर है केवल अपने ग्रुप से एक्सेप्ट करेगा, दे सबको सकता है। अब ये जो ए ग्रुप वाला है किस किस का एक्सेप्ट करेगा? एक तो अपने का,
एक तो अपने का करेगा ये ए का। अब क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे वाइट ब्लड सेल के अंदर वो जो हैं दोनों सेम ग्रुप वाले सेम ए बी नहीं होने चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, ए बी नहीं। तो ये ए वाला भी शिफ्ट हो जाएगा और साथ में इसको सॉरी ये हाँ सॉरी मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया था। एक तो ए वाला लेगा और ये हमने करा था यूनिवर्सल डोनर, ये सबको दे सकता है। जब सबको दे सकता है तो ए वाले को क्यों नहीं देगा, तो ए वाले से भी ये ले लेगा। अब ए ग्रुप वाला जो है केवल ये दो से ले सकता है और ये दो को ही दे सकता है, ए और ए बी को दे सकता है, ए और ओ से ले सकता है। अब बी ग्रुप वाला एक तो बी से लेगा, एक्सेप्ट करेगा इसका कौन, दूसरा क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है तो इसको भी इससे भी ले सकता है। यूनिवर्सल डोनर सबको दे सकता है तो ए वाले ग्रुप को भी देगा, बी वाले ग्रुप को भी देगा, ठीक है, इसको भी देगा और अपना साथ में अपने ग्रुप वाले को देगा ही देगा ना। अपने को क्यों नहीं देगा, जब सबको दे रहा है तो अपने को भी देगा, ये चारों को दे सकता है। तो ऐसे ही जो लेने वाला है, जो रिसीवर है, वो रिसीव किस किस से करेगा, ए से भी करेगा, बी से भी करेगा, ए बी से भी करेगा और ओ से भी करेगा। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब अगली वीडियो के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे, ये हमारा लास्ट वाला रह गया है प्लस माइनस, ये क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।